श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। जलाधारी को छू करके आपको अपने हृदय की बात, अपनी इच्छा महादेव जी से कह देनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी वो कामना निश्चित पूरी होती है। आप जिस कामना से करोगे वो कामना आपकी निश्चित पूरी होगी। शिव महापुराण का ये उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था और ये भी कहा था कि एक मूल मंत्र दे रहा हूं, इस मूल मंत्र को कभी मत भूलिएगा, जीवन में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। कल का दिन वैशाख मास के गुरुवार का दिन है, बहुत विशेष दिन है इस वाले उपाय को करने का। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी कोई इच्छा है, इच्छा जैसे पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है किसी भी चीज को लेने की या पुत्र प्राप्ति की या मकान प्राप्ति की, नौकरी की, किसी भी तरीके की अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, सब कुछ कर करके देख रहे हो, काफी लंबा समय बीत गया है, उपायों का फल नहीं मिल रहा है ना, तो अपनी इच्छा को आपको 3 बार कहना है महादेव जी से और फिर देखिएगा बहुत जल्दी आपकी कामना निश्चित पूरी होती है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो चीज नोट करते चले जाइएगा, लिखते चले जाइएगा। सबसे पहले आपको मात्र एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो। काफी सारे लोग ये जो नीचे की डंडी होती है इसे तोड़ देते हैं, आपको ये नीचे की डंडी तोड़नी नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जो नीचे 64 योगिनियों का स्थान होता है ना, ये वाला गणमान्य का स्थान, ये वाला जरूर होना चाहिए नीचे का डूट। एक बेलपत्र लेकर के आपको लेना है एक चावल का दाना। जो चावल का दाना लोगे वो भी कैसा होना चाहिए, अक्षत। मैं हर बार बताता हूं, मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगा। काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया हमें पता है कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, लेकिन जो नए व्यूवर्स आते हैं उनके लिए भी बताना जरूरी हो जाता है। तो आपके 2 मिनट के लिए कुछ ज्यादा जाएगा नहीं, लेकिन उपाय को पूरा नियम से बताना मेरी जिम्मेदारी। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, वो अक्षत होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, इन तीनों को लेकर के आपको पहुंचना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे तो सबसे मेन काम होता है कि भैया ये उपाय को करना कब है ना। तो पूज्य गुरुजी ने इसको बताया कि कल जब आप इस उपाय को करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में आपको करना है। प्रदोष का दिन नहीं, प्रदोष काल बोला है, यानी कि शाम के समय पर जब सूर्यास्त तो हो रहा होता है उससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है प्रदोष काल कहलाता है। इस 1.5 घंटे के अंतराल में आपको ये उपाय करना है। जैसे ही आप पहुंचोगे उत्तर दिशा की तरफ फेस करके मुख करके खड़े हो जाओगे। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उस 1 लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। एक धारी से धीरे धीरे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा, समर्पित होने के पश्चात आपको वहीं पर खड़े होना है। अपने दाहिने हाथ की जो हथेली है उसे आगे करना है और जो एक चावल का दाना आपने लिया है उसे अपनी हथेली पर रख करके अपना नाम, अपना गोत्र है ना, और अपनी कामना कह करके, ये चीज ध्यान रखना, नाम, गोत्र और अपनी इच्छा कह करके भगवान शिव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, ये एक चावल का दाना आपने यहाँ पर समर्पित किया। उसके पश्चात आपने जो एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, इस स्थान से आपको पकड़ना है। पकड़ के शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस तरीके से टच कराना है कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके इस बेलपत्र को यहाँ पर स्पर्श करा करके इसी वाले चावल के दाने के ऊपर आपको ऐसे रखना है कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे। ठीक है, यहाँ पर समर्पित कर देने के पश्चात तीसरे नंबर पर जब आप अपनी कामना कहेंगे ना, तब आपके दाहिने हाथ की हथेली इस जलाधारी से आपको टच करनी है, इसे छुआना है और छुआ करके अपने हृदय की बात डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। भोले बाबा, मेरी एक कामना है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, मेरी इस कामना को पूरा कीजिए। अपनी कामना कह करके ढोक दे करके, हो सके तो एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक लगाकर वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। जो भी विशेष स्थिति पड़े उस विशेष स्थिति के दिन एक उपाय को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। काफी सारे लोग कहते हैं भैया हम इन उपायों से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो उन लोगों से कहना मेरा बस इतना सा है कि एक बार पूज्य गुरु जी की कथा जरूर सुने। वहां पर जो लोग अपने पत्रों से आभार व्यक्त करने आते हैं ना, आपकी पूरी मंशा बदल जाएगी। इन सभी में समय जरूर लगता है, लेकिन आपकी कामना पूरी जरूर होती है। मेरी खुद की भी कोई कामना थी जो 3 सालों में जाकर के हुई थी। ये शिव तत्व है। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, किसी भी कारणवश आपके घर में धन की आवक रुक सी गई है ना, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, नौकरी किसी की नहीं लग रही है, नौकरी के पीछे आप भाग रहे हो, आपका कोई व्यापार है जो कि वहां का वहीं ठप पड़ा है ना, या फिर उसमें घाटा हो रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो आपकी धन संपदा को लेकर के, व्यापार को, नौकरी की, या फिर आपकी दुकान नहीं चल रही है, उसकी कामना के लिए एक छोटा सा उपाय, जो भी धन से संबंधित जो चीजें जुड़ी हुई है ना, उनका सिर्फ ये एक उपाय होता है, गुरुवार के दिन किया जाता है, या तो गुरुवार के दिन या किसी भी एकादशी के दिन। 1 लोटा शुद्ध जल आपको तांबे के कलश में लेना है। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है। कौन सी लोगे? ये वाली पिसी हुई हल्दी। और लक्ष्मी जी को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है कमल गट्टा। किसी भी पंसारी की शॉप पर से चले जाना, 1 कमल का गट्टा ले आना, कमल गट्टा, और 1 चाहिए आपको लाल फूल। लाल फूल चाहे कोई सा भी हो, गुड़ल का मिल जाए जो घंटी नुमा होता है, ये मिल जाए, कोई सा भी मिल जाए, 1 लाल फूल ले लेना। जो कलश आपने लिया है, इसी कलश के अंदर आपको हल्दी डालनी है 1 चुटकी, जो जल भरा हुआ है उसी के अंदर, और इसी में 1 कमल गट्टा और 1 लाल फूल। इस कलश को लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप का मंदिर है, वहां पहुंच जाइए। चाहे राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, चाहे सत्यनारायण जी का मंदिर हो, चाहे राम सीता जी का मंदिर हो, चाहे विष्णु जी का ही मंदिर हो, आपको श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का जो मंदिर आपको मिल जाए, वहां चले जाना। वहां जाने के पश्चात आपको यहाँ पर उस कलश को इनके सम्मुख में रखना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है, और अपनी कामना कह करके इस मंदिर की आपको 7 परिक्रमा करनी है ना। परिक्रमा करने का एक नियम पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आप मंदिर के पीछे, जैसे पहली परिक्रमा कर रहे हो, मंदिर के पीछे जाकर के आपको एक मंत्र का स्मरण करना है, ओम नमः शिवाय, है ना, महादेव का स्मरण करना है, ओम नमः शिवाय। फिर वापस सामने आ जाना, फिर वापस पीछे जाओगे, फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करोगे, मंदिर के पीछे जाकर के फिर सामने आ जाना। ऐसे आपको 7 परिक्रमा करनी है। जब 7 परिक्रमा खत्म हो जाए, पूरी हो जाए, उसके पश्चात अपने इस कलश को उठाना और आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, चाहे आपके घर के आसपास ही क्यों ना हो, वहां पर जाना और उस पूरे के पूरे जल को आपको इसी पीपल के पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी ने जो मूल मंत्र बताया है ना, उस मूल मंत्र को जपते हुए, वो मूल मंत्र क्या है? ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। महादेव और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का मूल मंत्र कहलाता है ये। इस पूरे जल को इसकी जड़ों में धीरे धीरे करके सींच करके आ जाइएगा। आपकी जो भी धन से संबंधित समस्या है ना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, घर में धन की आवक बढ़ जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये भी चीज ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो काफी ज्यादा बीमार रहता है, बीमारी में भी इस तरीके से कि उसकी बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, चाहे खून का थक्के वाली जो होती है ना, खून का थक्का जम जाता है, या हृदय रोग से संबंधित किसी भी तरीके की कोई परेशानी अगर उनके है ना, तो उन लोगों के लिए ये वाला उपाय से कोई अच्छा उपाय हो नहीं सकता है। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश करे, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, हफ्ते में मात्र 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन फिक्स कर लो, चाहे कोई सा भी, रविवार को छोड़ करके। आपको लेना होगा थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध। मैं यहां लिख भी देता हूं, आपको समझ में आएगा सब कुछ। गाय के कच्चे दूध को जब भी आप लो ना, तो तांबे के लोटे के अलावा कोई सा भी लोटा ले लेना, इसे इसमें डालना। अगर पूरा भर सके तो बहुत अच्छी बात है, पूरा ना भरा जाए तो बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। इसी के अंदर आपको डालनी होंगी 5 काली मिर्च पीस करके, ये चीज ध्यान रखना, 5 काली मिर्च आपको पीस करके डालना। इस कलश को लेकर के सबसे पहले पहुंचना किसी भी पीपल के पेड़ के पास में, और पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके थोड़ा सा दूध और जल का जो मिश्रण है यहां पर छींट देना। उसके पश्चात आप जाओगे किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे, यहां पर बिल्वेश्वर महादेव
है ना। मैं यहाँ लिख भी देता हूं, आपको ये नाम शायद समझ में ना आए। बिल्वेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए थोड़ा सा जल यहाँ छीट देना है। ये दोनों जगह पर जाना आपका मस्ट है। तीसरी जगह पर जो आपको जल छोड़ना है ना, वो इन दोनों में से किसी भी एक जगह पर छोड़ सकते हो, चाहे शमी का पौधा चाहे आंवले का पौधा। जब भी आप इनके नीचे बाकी के जल को समर्पित करेंगे ना, तो सोमेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। बाबा से विनती करके, कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने निश्चितता दिलाई है कि आपके शरीर में कभी कोई बड़ा भारी रोग बीमारी नहीं होगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।